ठीक शाम 8 बजे खाने के टाइम पे तफ्तीश के लिए खुद आऊं। बात ये है रैम्बो साहब और मुराद साहब जी कि इस वक्त हम एक टीम है मुश्तरका। हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले कॉमेडियन और अदाकार मसूद ख्वाजा अपनी मिसाल आप थे। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के बानियों में शुमार होने वाले मसूद ख्वाजा ने अपनी जिंदगी के 20 साल इंडस्ट्री को दिए, जिसके बदले में उन्हें शोहरत भी मिली और उन्होंने दौलत भी कमाई, जिससे उनकी जिंदगी का मयार बुलंद हुआ। स्क्रीन पर राज करने वाले मसूद ख्वाजा कितने अमीर थे, वो मरने के बाद अपने बीवी बच्चों के लिए क्या असासे छोड़ कर गए, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। जो तू भी मैं गाना ना ये बे विच बोल देनी जायो ना राजा नंबरदार अशनन एक निकी जी ब्रेक तो बाद ओए ब्रेक ना करियो जारी नहीं। आमतौर पर टीवी पर काम करने वाले फनकारों के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि उन्हें भारी मुआवजा दिया जाता है, वो बड़े बड़े घर और महंगी गाड़ियों के मालिक होते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। माजी में कई ऐसी मिसालें हमारी आंखों से गुजर चुकी कि अपने वक्त के मकबूल तरीन अदाकार और गुलकारों ने जिंदगी के आखिरी दिन इंतहाई कसम पुरसी की हालत में गुजारे और हुकूमत से इमदाद की अपील करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। मसूद ख्वाजा के बारे में भी लोग इस तरह की राय रखते होंगे क्योंकि उनका इंडस्ट्री में जो नाम और काम था सब उससे वाकिफ थे, लेकिन अफसोस कि उन्हें अपनी जिंदगी में वो मुआवजा नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। मसूद ख्वाजा ने ड्रामों में मरकजी किरदार किए, उन्होंने ख्वाजा ऑनलाइन का मेन कैरेक्टर किया। इसके अलावा वो राइटर और डायरेक्टर की हैसियत से भी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते रहे, लेकिन इतना काम करने के बावजूद वो अपना घर न बना सके। वो रावलपिंडी में किराए के घर पे रहते थे, जिससे अंदाजा होता है कि उन्हें अपने फन की मुनासबत से कीमत कभी अदा नहीं की गई। मसूद ख्वाजा के दौर में इक्का दुक्का फनकार थे जो टीवी पर कॉमेडी करते थे। वो इस हवाले से पायनियर समझे जाते थे कि टीवी पर उन्होंने एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की बुनियाद रखी और ख्वाजा ऑनलाइन को शानदार तरीके से चलाया, यहाँ तक कि वो 600 एक साथ रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गए। मसूद ख्वाजा के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो स्टैंड अप कॉमेडी भी किया करते थे। इस मकसद के लिए वो फंक्शंस में शिरकत करते और लोगों को हंसाते। उन्हें साथी फनकारों के साथ बैरून मुल्क परफॉर्म करने का मौका मिला। उनका करियर तो ताबनाक रहा, लेकिन उनकी मुआशी जिंदगी किसी तौर तरक्की न कर सकी। वो अपनी हयात से गाड़ी भी न ले सके। चैनल में काम करते हुए वो दफ्तर की गाड़ी का इस्तेमाल करते और उन्होंने चैनल को छोड़ा तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आ गए। हालांकि साथी अदाकार जो उनके साथ मुआविन किरदारों में नजर आते थे वो देखते ही देखते लखपति बन गए। उन्होंने जाती घर खरीद लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां पोर्च में खड़ी कर ली, लेकिन मसूद ख्वाजा की जिंदगी बेहतरी की जानिब गामजन न हो सकी, जिसकी एक वजह ये भी थी कि उन्हें काम करने का जुनून की हद तक शौक था और वो अपना शौक पूरा करने के लिए पैसों की परवाह भी नहीं करते थे। वरना 20-25 साल काम करने वाले फनकार के पास अपना घर और गाड़ी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर किस्मत की सितम जरीफी ये थी कि उन्होंने उम्र का एक हिस्सा गुजारने के बाद शादी की। उनके बच्चे छोटे थे जिनके अखराजात वो बर्दाश्त कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छो बेओ मेहरबानी। मसूद ख्वाजा ने जिंदगी में जो भी कमाया वो फौरन इस्तेमाल हो गया। उन्होंने ना ही उन पैसों का कारोबार में इस्तेमाल किया, ना ही कोई प्रॉपर्टी खरीदी। शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उन पर बीमारियां इस कदर शदीद हमला करेंगी कि देखते ही देखते बिस्तर से लग जाएंगे और उनके मामलाते जिंदगी को ब्रेक लग जाएगी। मसूद ख्वाजा ने जिस खातून से शादी की वो भी हाउस वाइफ के तौर पर जिम्मेदारियां अदा करती रही। उन्होंने कभी मुलाजमत के लिए घर से बाहर कदम नहीं रखा, या फिर यूं कहा जाए कि मसूद ख्वाजा ने उन्हें मुलाजमत करने नहीं दी, क्योंकि वो अपने तौर पर पैसे कमा रहे थे, जिससे घर का खर्च बमुश्किल सही मगर चल रहा था। मसूद ख्वाजा का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। उनके भाइयों ने इंडस्ट्री में अपने तौर मेहनत की और नाम बनाया, क्योंकि विरासत में उनके पास कुछ भी नहीं था। भाइयों की देखा देखी मसूद ख्वाजा भी अदाकारी में नाम बनाने निकल पड़े, क्योंकि वो जानते थे कि इस मीडियम के जरिए पैसा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है। लेकिन उन्हें पैसा और नाम कमाने में 25 साल लग गए, लेकिन फिर भी वो इतना पैसा न कमा सके कि अपने बीवी बच्चों के लिए छत बना पाते। मसूद ख्वाजा ने अपनी मौत से कबल निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उनके पास जो भी जमा पूंजी थी वो सब उनके इलाज पर खर्च हो गई, जो तकरीबन 10 लाख रुपए थी। ये वो पैसे थे जो उन्होंने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जोड़े थे, लेकिन फिर उनकी बीमारी आड़े आ गई और सब पैसा उनके इलाज पर लग गया। इस मामले में ना ही इंडस्ट्री आगे आई, ना ही हुकूमत ने उनके इलाज में कोई मदद की। उन्होंने वजीर आजम और वजीर आला से अपील भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई ना हो पाई और वो बीमारी से लड़ते हुए इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। मसूद ख्वाजा
राजा के पसमानदगान में उनकी बेवा और 2 छोटे बच्चे शामिल हैं जो किराए के घर में रह रहे हैं। इन बच्चों के स्कूल की फीसें, घर का किराया और दीगर अखराजात कौन और कैसे बर्दाश्त करेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं। अपना बोलो, की नाम तेरा आजकल? वहीद। तुम्हारा नाम नवीद है। मुझे पता, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। चुप कर।